वाह, आज दाल बहुत ही अच्छी बनी थी ज्योति। सच माँ जी, आज ना मैंने थोड़ा अलग तरह से तड़का लगाया था दाल में। तभी मैं कहूँ कि कुछ तो अलग है, पर बढ़िया था। अब माँ जी, शाम को क्या बनाऊं? देख लो अपने हिसाब से। ठीक है माँ जी, फिर आलू मटर की सब्जी बना लूंगी। हाँ ठीक है। अच्छा, अब मैं जरा गाय को चराने ले जा रही हूँ। रसोई का काम निपटाकर थोड़ा आराम कर लेना बेटा। इतना कहकर लक्ष्मी गाय को चराने के लिए जंगल की तरफ ले गई। फिर शाम को जब वो घर लौटी तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर भारी भीड़ जमा थी। हर कोई वहां उसी का इंतजार कर रहा था। ये देखकर वो बोली, क्या हो गया? आप सब एक साथ यहाँ? गांव में सब कुशल मंगल तो है ना? माताजी, मुझ गरीब की मदद करो। पर हुआ क्या है, ये तो बताओ। माताजी, मेरा लल्ला दोपहर से गायब है। पूरा गांव छान मारा लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा। अब तो बस आपसे ही उम्मीद है माताजी, बता दो कहाँ है मेरा लल्ला। उस आदमी की बात सुनते ही लक्ष्मी ने वहीं पर अपना आसन लगा लिया। फिर कुछ दिए जलाए और देवी माँ का आह्वान किया। फिर भारी आवाज में बोली, तेरे लल्ले को बगल के गांव का हरिया लेकर गया है। जल्दी कर, वो सुबह उसे लेकर शहर निकल जाएगा। जा, जल्दी जाकर बचा ले उसे। लक्ष्मी की बात सुनते ही उस आदमी ने उसके पैर छुए और फिर तुरंत अपने कुछ साथियों को लेकर बगल के गांव की तरफ रवाना हो गया। उधर लक्ष्मी को ऐसे देखकर ज्योति थर थर कांपने लगी। वैसे तो उसे पता था कि उसकी सास के पास कोई दिव्य शक्ति है जिसके दम पर वो सब कुछ पता कर लेती है, लेकिन ये सब असल में होते हुए उसने पहली बार देखा था। दरअसल लक्ष्मी के बेटे से ज्योति की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था और फिर एक दिन। माताजी हैं क्या? क्या काम है बताइए? हम बगल के गांव से आए हैं, बहुत सुना है उनके बारे में, तो उनसे मिलना चाहते हैं। नहीं, वो तो घर पर नहीं है, अगले हफ्ते आएंगी। अच्छा, वैसे आप? मैं उनकी बहू हूँ। ज्योति ने उन लोगों को झूठ बोलकर वहां से जाने को कह दिया। शाम को लक्ष्मी गाय चराकर वापस आई तो भी ज्योति ने उसे कुछ नहीं बताया। ऐसे ही कई दिन गुजर गए और फिर एक दिन जब लक्ष्मी जंगल की ओर जा रही थी तभी उसे वही बगल के गांव वाले लोग मिल गए। माताजी की जय हो। कौन हो भाई? माताजी, मेरा नाम कल्याण है और मैं आपके बगल के गांव में रहता हूँ। अच्छा, बताओ क्या बात है? माताजी, आपसे जरूरी काम है। मैं आपके घर भी गया था पिछले हफ्ते, पर आपकी बहू ने बताया कि आप कहीं बाहर गई हैं। आप कब लौटी? मेरी बहू ने? हाँ जी, आपकी बहू ने। अच्छा, तुम ये बताओ कि मुझसे क्या काम है? ऐसे नहीं माताजी, मैं अकेले नहीं बताऊंगा। कल मैं अपने और साथियों को लेकर आऊंगा जो मेरी ही तरह परेशान हैं। हम सबकी एक ही परेशानी है जिसका हल अब सिर्फ आप ही दे सकती हैं। मैं सुबह आपके घर आता हूँ सबको लेकर। ठीक है। लक्ष्मी ये सोचकर हैरान थी कि ज्योति ने उन लोगों से झूठ क्यों बोला, लेकिन घर पहुंचने के बाद भी उसने ज्योति से कुछ नहीं पूछा। माँ जी, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। वैसे क्या बनाया बहू? वही तड़के वाली दाल माँ जी, जो आपको पसंद है। अच्छी बात है, चल लगा दे खाना, मैं आती हूँ। लक्ष्मी ने खाना खाया और फिर सोने चली गई। अगली सुबह दूसरे गांव का आदमी कल्याण अपने जैसे 10-12 लोगों को साथ लेकर लक्ष्मी के घर आ पहुंचा। माताजी की जय हो। आ जाओ, बताओ आखिर क्या बात है? माताजी, हमारे गांव में ज्यादातर लोग बकरी पालन का काम करते हैं। बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करते हैं और बकरों को ले जाकर शहर में बेच देते हैं। पर पिछले महीने से हमारे गांव से एक एक करके सारे बकरे चोरी होते जा रहे हैं। क्या? हाँ माताजी, अब तक करीब 15 से 20 बकरे चोरी हो चुके हैं। एक भी बकरे का निशान तक नहीं मिला। हमारा गांव जंगल से सटा हुआ है, तो हमें ये जानना है कि क्या कोई हमारे बकरों को चुरा रहा है या फिर कोई जंगली जानवर उनका शिकार कर रहा है। रुको, मैं अभी पता करती हूँ। लक्ष्मी ने एक बार फिर वही आसन लगाया और देवी का आह्वान किया और तुरंत उसकी आंखों के सामने गुजरा हुआ वक्त आ गया। लक्ष्मी ने देखा कि उसकी तबीयत खराब है और वो चारपाई पर लेटी हुई है। लक्ष्मी को याद आया कि पिछले महीने वो वाकई बीमार थी। तभी ज्योति उसके पास आती है। माँ जी, आप आराम कीजिए और गाय की फिक्र मत कीजिए, मैं उसे जंगल लेकर जा रही हूँ चराने के लिए। ठीक है बेटी, आराम से जाना और सही समय से वापस आ जाना। ज्योति गाय को अपने साथ जंगल ले गई। वो जंगल कई गांवों से सटा हुआ था। तभी उसे जंगल के पास कुछ बकरे घास चरते हुए दिखे, जिन्हें देखकर उसके मन में एक ही ख्याल आया। ओहो, कितने मोटे ताजे बकरे हैं और कितने दिन हो गए मटन करी खाए। जब से शादी हुई है मटन का स्वाद ही भूल गई हूँ।
अब माँ जी के रहते घर में तो पका नहीं सकती मटन करी। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। ये सब देखकर लक्ष्मी हैरान थी, पर असली कहानी तो अभी बाकी थी। लक्ष्मी ने देखा कि ज्योति ने एक बकरा पकड़ा। वहां उसने बकरे को एक पेड़ से बांध दिया और फिर वो झट से घर आ गई, जहां से वो एक कढ़ाई और तेल मसाले के साथ एक बड़ा चाकू लेकर वापस जंगल में गई। इसके बाद उसने बकरे को मारकर जंगल में मटन करी बनाई और वहीं बैठकर बड़े मजे से खाई। आहा, मजा आ गया। कितने दिनों बाद मटन करी खाने को मिली। आत्मा तृप्त हो गई मेरी तो। ये तो बस शुरुआत थी। लक्ष्मी ने आगे देखा कि अगले दिन भी ज्योति ने वैसा ही किया और फिर उसके अगले दिन भी। ज्योति हर रोज बकरों को मारती, फिर उनके मीट से मटन करी बनाकर खाती। ये सब जानने के बाद लक्ष्मी का पारा 7वें आसमान पर था। उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें खुलते ही पूरे गांव में तेज हवाएं चलने लगी। उसके सामने उसकी बहू ज्योति खड़ी थी, जो डर से थर-थर कांप रही थी। लक्ष्मी को गुस्से में देखकर वो भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी लक्ष्मी ने अपना हाथ उठाया और उसमें से एक रोशनी निकली जो सीधे ज्योति पर पड़ी, और अगले ही पल ज्योति खुद बकरी बन गई। आप लोगों के बकरे इसी ने मार कर खाए हैं। ये मेरी बहू थी, पर अब नहीं है। अब बस ये एक बकरी है, तो आप लोगों को इसके साथ जो करना है सो करो।